हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम 2 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। एज पर आरबीआई डायरेक्टिव, व्हाट परसेंटेज ऑफ एटीएम्स मस्ट डिस्पेंस ₹100 और ₹200 डिनोमिनेशन नोट्स बाय March 31, 2026। आरबीआई के अनुसार 31 मार्च 2026 तक कितने प्रतिशत एटीएम से ₹100 या 200 के नोट निकलने चाहिए? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 90%। 2026 तक 90% एटीएम से 100 या 200 के नोट्स निकलने चाहिए, ऐसा ये डायरेक्टिव दे दिया है आरबीआई ने। ऐसा क्यों किया गया है? आम नागरिकों की सुविधा के लिए बेसिकली, क्योंकि नॉर्मल यूज में पब्लिक के द्वारा 100-200 के नोट्स ही ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो मेनली पब्लिक यूज की वजह से। ठीक है, इनका लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक 90% एटीएम 100 या 200 के नोट्स थे और सितंबर 2025 तक 75% एटीएम्स। Which Indian institution ranked highest in the Asia University Rankings 2025 published by Times Higher Education? Times Higher Education द्वारा प्रकाशित एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान सबसे ऊपर रहा है? सबसे पहली चीज ये देखो, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स निकालता कौन है? टाइम्स हायर एजुकेशन। और कौन सा भारतीय संस्थान सबसे ऊपर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की कितनी रैंक रही है? 38th रैंक रही है। ठीक है, भारत से पहली रैंक इनकी है। नंबर 2 पे आती है अन्ना यूनिवर्सिटी। अन्ना यूनिवर्सिटी की कितनी रैंक है? 111 रैंक है। और नंबर 3 पे आती है हमारी आईआईटी इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। उसकी कितनी रैंक है? 131। आईआईटी इंदौर की ये टॉप 3 इंस्टीट्यूशन है फ्रॉम इंडिया जिन्होंने जगह बनाई है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन conferred with which edition of the यशराज भारती सम्मान अवार्ड्स? महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यशराज भारतीय सम्मान पुरस्कार का कौन सा संस्करण प्रदान किया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 3rd एडिशन। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, यशराज भारती सम्मान अवार्ड्स। किस क्षेत्र में? अगर ग्रास रूट लेवल्स पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और पब्लिक सर्विसेज वगैरह में, तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है, यशराज भारती सम्मान अवार्ड्स। 3 संस्थाओं को बेसिकली ये अवार्ड मिला है इस बार का, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है हमारा जन स्वास्थ्य सहयोग, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, इसको हेल्थ केयर सेक्टर में अवार्ड मिला है, जन स्वास्थ्य सहयोग। दूसरा अवार्ड मिला है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को। शिक्षा विभाग में काम करता है हमारा ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। प्रथम, ये वही प्रथम है जो आसर रिपोर्ट हमारी निकालता है ना, एनुअल स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट, ये वही प्रथम, इसे मिला है अवार्ड। और तीसरा अवार्ड मिला है हमारे सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म को, ई गवर्नेंस के लिए, सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म। इन तीनों को अवार्ड मिला है यशराज भारती सम्मान। When was the स्माइल स्कीम लॉन्च्ड? स्माइल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्माइल योजना की शुरुआत हमारी 12 फरवरी 2022 को हुई थी। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 12 फेब 2022। स्माइल वैसे एक एक्रोनिम है। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। बेसिकली ट्रांसजेंडर और बेगर्स पे ये फोकस करते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। Who has been appointed as the new chairman of Air India Express, replacing Campbell Wilson in 2025? 2025 में कैम्बेल विल्सन की जगह एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, निपुण अग्रवाल जी, निपुण अग्रवाल। How many new global geoparks were designated by UNESCO in its latest expansion? यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने नए ग्लोबल जियोपार्क्स नामित किए गए? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 16 नए जियोपार्क्स।
who was the former ISRO chief and key architect of India's first moon mission Chandrayaan-1, who passed away at the age of 84 in 2025. 2025 में 84 वर्ष की आयु में किस पूर्व इसरो प्रमुख और भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के प्रमुख वास्तुकार का निधन हुआ है? बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, एमिनेंट पर्सनालिटी है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। फॉर्मर इसरो के चीफ भी रह चुके हैं ये। इसरो के कौन से नंबर के चेयरमैन थे? फिफ्थ चेयरमैन थे इसरो के, और बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशंस उन्होंने होल्ड की है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक करके बताते हैं। पहला ये चेयरमैन रह चुके हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसके चेयरमैन थे। और कस्तूरी रंजन रिपोर्ट भी आप जानते होंगे, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर कस्तूरी रंजन रिपोर्ट भी आई थी, इसके 2013 में बेसिकली रिपोर्ट आई थी। इसके अंदर 37% एरिया वेस्टर्न घाट्स का इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया था, इसके भी ये हेड थे, कस्तूरी रंजन रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट। और इन्हीं के अंडर हमारी PSLV लॉन्च हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है PSLV, इन्हीं के कार्यकाल में लॉन्च हुई थी। और GSLV के टेस्ट लॉन्च हुए थे, और इन्हीं के टाइम पे भास्कर सैटेलाइट्स भी लॉन्च हुई थी। भास्कर क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी लॉन्च हुई थी। ठीक है, के कस्तूरी रंजन इसरो फॉर्मर इसरो चीफ, और हमारा जो पहला मून मिशन था Chandrayaan-1 उसके की आर्किटेक्ट भी थे। Which has been declared as India's 107th नेशनल पार्क in 2025। 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित हुआ है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सिमलीपाल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। कहाँ पे पड़ता है ये? उड़ीसा में पड़ता है। विश्व का एक लौता टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है जहाँ पे मेलानिस्टिक टाइगर्स मिलते हैं। ठीक है, विश्व का एक लौता जगह है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेलानिस्टिक टाइगर्स के लिए फेमस है। और 107th है, ये भी ध्यान में रखिएगा। Who has been appointed as the interim chairman of the World Economic Forum after Klaus Schwab resignation in 2025। क्लॉस श्वैब के इस्तीफे के बाद 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्लॉस श्वैब बेसिकली 5 दशक से जुड़े हुए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में, लगभग 50 साल से, और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इंतरिम चेयरमैन कौन बन रहे हैं? पीटर ब्रेबेक लेथमैथ। ठीक है, पीटर ब्रेबेक लेथमैथ। Which application developed by the Ministry of Women and Child Development won the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2024 under the Innovation category? किस एप्लीकेशन ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित होकर नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 जीता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पोषण ट्रैकर ऐप। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।